आज हम एक बहुत ही जरूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो हर नौकरी करने वाले इंसान के लिए जरूरी है। हम सब जब नौकरी करते हैं तो हमारी सैलरी से हर महीने कुछ पैसे पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड में जमा होते हैं। जी हाँ, ये पैसा हमारा अपना होता है जो हमें नौकरी छोड़ने पर जरूरत पड़ने पर या फिर रिटायरमेंट के समय बहुत काम आता है। लेकिन अब सरकार ने पीएफ निकालने के कुछ नए नियम बना दिए हैं। ये नियम आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है और जरूरी भी। आज हम आपको इन्हीं नए नियमों के बारे में आसान भाषा में बताएंगे ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। सबसे पहला और बड़ा बदलाव ये है कि अगर अब आपकी नौकरी छूट जाती है तो आप अपने पीएफ अकाउंट से 75% तक की रकम तुरंत निकाल सकते हैं। पहले आपको कम से कम 2 महीनों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब वो इंतजार जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपके पीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो आप नौकरी छूटते ही उसमें से 75,000 रुपये निकाल सकते हैं। ये आपका उस वक्त बहुत बड़ा काम आ सकता है ये पैसा जब आपके पास कोई कमाई नहीं हो रही हो। जी हाँ, अब सवाल आता है बाकी का 25% पैसा किसे मिलेगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर आप लगातार 12 महीने यानी कि 1 साल तक बेरोजगार रहते हैं तब आप पीएफ का पूरा 100% पैसा निकाल सकते हैं। इसके पहले लोग जैसे ही नौकरी छोड़ते हैं पूरा पीएफ निकाल लेते थे। इससे उनका पीएफ खाते में कुछ नहीं बचता था और रिटायरमेंट के समय परेशानी होती थी। अब सरकार चाहती है कि लोग थोड़ा पैसा पीएफ में बचाकर रखें ताकि आगे चलकर उनका भविष्य सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं पेंशन के नए नियम की। अगर आपने 10 साल या उससे ज्यादा समय तक की नौकरी की है तो आप ईपीएफओ की पेंशन स्कीम के हकदार होते हैं। पहले ऐसा होता था कि नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद आप पेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन अब इस नियम को भी बदल दिया गया है। अब आपका पेंशन निकलने के लिए 3 साल तक का इंतजार करना होगा। ये इसलिए किया गया है ताकि लोग पेंशन को जल्दी खर्च ना कर दे और बुजुर्ग होने पर उनके पास कुछ पैसा बना रहे। ईपीएफओ ने पीएफ निकालने की प्रक्रिया को भी अब आसान बना दिया है। पहले पीएफ निकालने के लिए 13 अलग अलग कैटेगरी थी, जैसे कि शादी, पढ़ाई, बीमारी, मकान खरीदना वगैरह वगैरह। हर कैटेगरी में अलग अलग कागज और फॉर्म लगते थे। अब ईपीएफओ ने इन 13 कैटेगरी को हटाकर सिर्फ 3 मुख्य कैटेगरी कर दी है। अब पीएफ सिर्फ इन 3 कारणों से निकाला जा सकता है, जिसमें कि सबसे पहला पढ़ाई, बीमारी या शादी के लिए, दूसरा मकान खरीदना या बनाने के लिए और तीसरा किसी भी जरूरी या इमरजेंसी हालत में। जी हाँ, इससे फायदा ये होगा कि अब पीएफ निकालने की प्रक्रिया जल्दी और आसानी से पूरी हो जाएगी। आपको ज्यादा कागज देने की जरूरत नहीं होगी। एक और नया नियम आया है जिसे कहा जाता है मिनिमम बैलेंस रूल। जी हाँ, इसके तहत अब आप पीएफ अकाउंट को पूरी तरह खाली नहीं कर सकते। आपको कम से कम 25% बैलेंस अपने पीएफ अकाउंट में रखना होगा। इसका मतलब ये है कि अब पीएफ अकाउंट हमेशा चालू रहेगा और आपको आगे चलकर पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती रहेंगी। सरकार ने सारे बदलाव इसलिए किए हैं क्योंकि ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 50% लोग अब जब पीएफ क्लेम करते हैं तो उनके अकाउंट में 20,000 रुपये से भी कम बचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग हर बार नौकरी बदलते हैं, पीएफ निकाल लेते हैं बाद में जब उन्हें पैसे की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे रिटायरमेंट के समय, तब उनके पास कुछ नहीं होता। इसी तरह 75% लोग अपनी पेंशन को भी सिर्फ 4 साल के अंदर ही निकाल लेते हैं। इससे आगे चलकर उन्हें तकलीफ होती है। इन सब वजहों से अब नियम सख्त और समझदारी वाले बन गए हैं। एक और बड़ी राहत की बात यह है कि अब ईपीएफओ ने शादी और पढ़ाई के लिए पीएफ निकालने की लिमिट भी बढ़ा दी है। पहले आप जिंदगी में सिर्फ 3 बार ही इन कारणों से पीएफ निकाल सकते थे, लेकिन अब आप 10 बार तक पीएफ निकाल सकते हैं। अगर आपके बच्चों की पढ़ाई चल रही है या परिवार में शादी है तो अब आप बार बार थोड़ी थोड़ी रकम निकाल सकेंगे। इसके अलावा बीमारी और इमरजेंसी के मामलों में भी पैसा निकालने की प्रक्रिया को अब आसान और तेज बना दिया गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ईपीएफओ के नए नियम इसलिए लाए गए हैं ताकि आप अपना पैसा सही समय पर और सही वजह से इस्तेमाल करें। पीएफ और पेंशन आपके भविष्य के लिए है और इसका समझदारी से उपयोग करना बहुत जरूरी है। अब नौकरी छूटने पर तुरंत 75% पीएफ निकाल सकते हैं। पूरा पैसा 1 साल बेरोजगार रहने के बाद मिलेगा। पेंशन के लिए 3 साल इंतजार करना होगा और पीएफ निकलने की वजह सीमित और आसान कर दी गई है। अगर ये जानकारी आपको समझ में आई हो और काम
की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें। हम सबको अपने पीएफ और पेंशन के बारे में जागरूक रहना ताकि आने वाला समय सुरक्षित और आरामदायक हो। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।